Now, exercise 5.2, question number first, second part. Find 18 term of AP under root 2, 3 under root 2, 5 under root 2 and dot dot. अब आप यहां देखेंगे कि आपको 18th टर्म मालूम करना है और ये आपको एपी गिवन है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो एपी में या जो हमारी सीरीज दे रखी है वहां फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए रूट 2 हो जाएगा। अब यहां हमने बताया था आपको कॉमन डिफरेंस की बात, तो कॉमन डिफरेंस का मीन्स हो गया कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 2। अब यहाँ कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि इस तरीके को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं अंडर रूट 2, इसको हम बेस मान लेंगे, यानी कि हम 3 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे, यानी 2 अंडर रूट 2 बचेगा। यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 2 अंडर रूट 2, क्योंकि हमने क्या किया है 3 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 का माइनस किया है, तो हमारे पास बचा है 2 अंडर रूट 2। अब हमें मालूम करना है 18th टर्म, तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 18। आपको फार्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। यहां फर्स्ट टर्म हमारा अंडर रूट 2 n की प्लेस पर 18 माइनस 1 एंड डी 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 प्लस 17 इंटू 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 प्लस 17 टू सा 34 अंडर रूट 2। दिस इज इक्वल टू 35 अंडर रूट 2। 34 अंडर रूट 2 यहाँ है और 1 अंडर रूट 2 यहाँ है, तो टोटल मिला के होता है अपना 34 और 1 35 अंडर रूट 2। नाउ second question, second part. Which term of AP 84, 80, 76 is 0? यानी कह रहा है यहाँ पर कि इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 होता है, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है n की। कहने का मतलब फिर समझिए, यहाँ AP दे रखी है और ये कह रहा है which term of AP is 0, कौन सा टर्म 0 होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ऐसे ही आपको बताना है कि कौन से टर्म पर 0 वैल्यू आएगी, ये आपको देखना है। तो आपको हमने पहले बता दिया है कि सीरीज में जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वही क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं 84। कॉमन डिफरेंस डी जो है वो आप नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, 80 माइनस 84। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ आपका नेगेटिव नंबर बड़ा है, तो जब जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन रहता है, तो जब नेगेटिव नंबर बड़ा है तो साइन भी नेगेटिव ही रहेगा, और यहाँ 84 से 80 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ n की वैल्यू आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको ये तो पता करना है ना कि कौन सा टर्म जो है वो 0 है, ये बात आपको पता करनी है। अच्छा, कौन सा टर्म 0, यानी an इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं कि 0 है। हमने सपोज कर लिया कि हमारा nth टर्म जो है वो क्या है, 0 है। अब आपको फार्मूला फिर पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बार बार फार्मूले को रिवाइज कीजिए, बार बार साथ में करते चलिए, जिससे क्या है कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो और शानदार तरीके से आप इसको वर्कआउट कर सकें। an इज इक्वल टू आपको पता है कितना है, 0 है। a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 84 है, प्लस साथ में बोलते रहिए आप भी, n की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, क्योंकि n तो हमें निकालना है कि कौन सा टर्म 0, यानी कि n निकालना है, तो n की प्लेस पर n रखिए -1 और d की प्लेस पर रहेगा -4। अब आप देख रहे हैं इधर 0 है, इधर 84 है, ट्रांसपोज करेंगे इसको। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर क्या होता है कि जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यानी -84 हो गया। अब इधर से तो ये ट्रांसपोज हो गया, बचा क्या, ये टर्म बचा है, सिंगल टर्म बचा है, यानी n-1 और -4। ये मल्टीपल में है, इसका मीन्स होता है ये सिंगल टर्म ही गिना जाता है। तो -84 हो गया, अब सिंगल टर्म है और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये बचा है n-1, बाकी का ये ट्रांसपोज करके डिवाइड में आ गया। यहाँ आप माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे और 4 से करेंगे 21 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 ट्रांसपोज करेंगे
तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 22, यानी 22nd टर्म जो है वो क्या होगा, 0 होगा। यस, is 301 is any term of sequence 5, 11, 17 and 23। अब यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा, क्या 301 इस सीक्वेंस का यानी इस एपी का, यानी जो भी आपको सीरीज दे रखी है, क्या इसमें कोई ऐसा टर्म भी आएगा जिसकी वैल्यू 301 हो। क्वेश्चन ने कहा है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, उसके बाद उसको सॉल्व करना, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रटना अलग चीज होती है, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। ध्यान से सुनिए, 301 is any terms of sequence 5, 11, 17, 23 and so on। तो आपको ये देखना है कि इस टर्म में, इस सीक्वेंस में क्या कोई 301 भी आएगा, क्या किसी नंबर पर आएगा, कोई टर्म होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला वही पता है, an = a + n - 1 × d। बट आपको देखना है कि यानी अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा था और उसमें आपने n फाइंड किया था, इसमें भी आपको n ही फाइंड करना है। बट n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में आती है तब तो ये टर्म उस प्लेस पर होगा, और n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में नहीं आती है तब ये टर्म जो होगा, ये नंबर जो होगा, यहां सीक्वेंस में नहीं आएगा। देखिए यहां पर हमारा वही पहले ही बता चुके हैं, जो पहले स्थान पर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट लिखा हुआ है, वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट से प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे। यहां कितना हो गया है, 11 से 7 गया तो 5 गया तो कितना बच गया अभी, बोलिए। यस, 6। अब यहां देखिए, अब हमें मालूम करना है क्या, n, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारा कोई टर्म होगा, यानी किसी हमारी जो एपी है उसका कोई टर्म 301 होगा। तो हमने सपोज कर लिया है, ठीक है। अब आप फार्मूला पुट कर दीजिए। अब यहां देखिए 301 हो गया, a5 हो गया, n की वैल्यू आपको निकालनी है और d6 हो गया। इसको ट्रांसपोज कीजिए जरा, 301 - 5 n - 1 × 6 हो गया। माइनस कीजिए इसको, तो कितना बच गया है, यहाँ पे 11 से 5 गया तो 6 बच गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 2 बच गया। अब 6 का डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है, डिवाइड हो गया, सॉरी 6 का डिवाइड हो गया। अब यहाँ बचेगा n - 1। अब आप देखिए 6 का आपको डिविजिबिलिटी भी पता होना चाहिए, क्या 6 से कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि हमारा जो लास्ट का डिजिट है उसको हम देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है, हाँ ये 2 से डिविजिबल है। तो ये 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि 2 और 3 दोनों नंबर से पूरा नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से तो डिविजिबल है, अब 3 से भी देख लेते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि यहाँ पर हम सारे नंबर्स का ऐड करते हैं। तो सम करने के बाद सबसे पहले हम इसका सम करेंगे, तो 6 और 9 15 हो गया, 15 और 2 17 हो गया। 17 जो होता है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा 301 जो नंबर गिवन है हमें, वो इस सीरीज में किसी भी प्लेस पर नहीं आएगा, यानी कि इसका कोई भी टर्म नहीं होगा। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा नो। If 6 and 17 terms of AP are 19 and 41, देखिए ध्यान से समझिए, 6 टर्म तो कितना है 19 है और 17 टर्म कितना है 41 है। फिर कह रहा है देन फाइंड 14 टर्म, तो आपको इस एपी का 14 टर्म आपको मालूम करना है। देखिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आपको ये वास्तव में वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिले। 6 and 17 टर्म ऑफ एपी आर 19 and 41। देखिए ध्यान से, अब यहाँ ना तो आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, ना ही कॉमन डिफरेंस मालूम है, दोनों ही चीजें नहीं पता है। बट आपको यहाँ पता है 6 टर्म और 17 टर्म, तो यहाँ पर आपको रिलेशन देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, तब आप क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है, सपोज कर लीजिए लेट फर्स्ट टर्म A
एंड कॉमन डिफरेंस हमने सपोज कर लिया टी। अब देखिए यहां क्या कहा है, 6 टर्म, तो आपको फार्मूला क्या पता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पता है। अब आप देखिए 6 टर्म यानी a6, n की प्लेस पर 6 और a की प्लेस पर a और d की प्लेस पर d ही रखेंगे, तो यहां हो गया हमारा a प्लस 5d। अच्छा a6 आपको दिया कितना है, 19 दिया है, तो यहां आप 19 लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। सेम एज आपको क्या करना है, 17th टर्म कितना दिया है, 41 दिया है, तो a 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 17th टर्म आपको 41 दिया है, लिख दिया आपने, और a प्लस यहां हो जाएगा 16d और इक्वेशन हो गई है सेकेंड। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं है, एक a है और d है, यहाँ भी a और d है, दोनों की वैल्यू पता नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तब आप देख रहे हैं टू वेरिएबल है और लीनियर है, कोई पावर नहीं है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 इज इक्वल टू a प्लस 16d हो गया, और यहाँ 19 इज इक्वल टू a प्लस 5d हो गया है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आप ध्यान रखिए कि नीचे जो भी लिखा हुआ है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। आप देख रहे हैं ए से कैंसिल भी हो गया, यहाँ पे 11 से 9 निकालेंगे आप तो कितना बचता है, 3 से 1 निकालेंगे। अच्छा यहां से निकालिए आप तो कितना बचता है, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22 डिवाइड बाई 11, क्योंकि 11 मल्टीपल में था, डिवाइड में चला गया, नहीं d की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब b की वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां हो गया 19 इज इक्वल टू a प्लस 5 इंटू 2, तो 19, 5 टू 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 9। दो वैल्यू आ गई आपकी a और d, जो वैल्यू हमें नहीं पता थी, जो हमने सपोज किया था, वो दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब आपको करना है फाइंड 14th टर्म, 14th टर्म मालूम करना है, तो an वाला फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, और an निकालेंगे तो a की प्लेस पर 9 पुट कर देंगे, n की प्लेस पर 40 पुट करेंगे, -1 और d की प्लेस पर 2 पुट करेंगे, तो यहां हो गया 9 प्लस माइनस कर दीजिए 39 इंटू 2 हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 9 और 8 कितना होता है अभी